हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मैं सुरेश क्वार्टर प्लस इन द से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अभी सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन अपने को अभी तक वो सिंगल ही मानते हैं। जनरल है रीडिंग, तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कैसा रहने वाला है, कैसा रहा है। द डेविल एंड द चैरियट। जो रिसेंट पास्ट रहा है वहाँ आपने महसूस किया कि आपको धोखा मिला है, प्यार के नाम पर आपको धोखा मिला है। काफ़ी बिंदा बिंदा सा आपने महसूस किया। आपको लगा कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो पनौती बाधाएं से दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि आप उससे काफ़ी प्यार कर रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अभी भी आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह ये ठान लेंगे कि आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फिर से वही रिश्ता आपको चाहिए। तो उसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि आप इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, तो एक चुप्पी और खामोशी के साथ, यानी कि साइलेंट रहते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक सामने वाला पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, या आप कोशिश करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर आप चाहते हैं कि उस रिश्ते से छुटकारा पा लेना चाहिए, और हीलिंग मेडिटेशन करते हुए चुप्पी, किसी को भी इसका इजहार नहीं करना चाहिए, और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह की इसमें एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में कोशिश करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से छुटकारा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कंट्रोल किया गया है। अगर ये रिश्ता बनेगा तो प्रॉब्लम आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस रिश्ते से बाहर होते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। तो इस तरह का आपका रिसेंट पास दिखाई दिया, यानी कि जूझते हुए कुछ के लिए नए रिश्ते को दोबारा से बनाने की कोशिश करना, कुछ के लिए उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करना, यानी कि दुविधा और परेशानी में आपका रिसेंट पास्ट बीता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसके लिए आप अभी भी परेशानी में हैं, बातें करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि जो चीज़ें पास्ट में आपकी रिसेंट पास्ट है जो रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बजाय के बाहर वाले पर्सन की बात मानने के अपने दिल से काम लेंगे, तो अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे। तो वहाँ और सामने वाले से आप खुलकर बातें करेंगे, तो क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप एक दूसरे से खुलकर बातें करने वाले हैं।
प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट नहीं रखेंगे, या तो टूर ट्रैवल करके आप उनके पास आएंगे या तो वो आपके पास आएंगे, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे, जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं कि वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, तो उसकी मदद से सब कुछ सही हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, तो आपको उसकी मदद से जो इस रिश्ते में आपकी मदद कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए, अपने मन की मानते हुए कि आपको क्या करना है, और उस पर्सन की मदद लेते हुए जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आप या आपके पर्सन इसको अपना सोलमेट मानते हैं, तो ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत ये रिश्ता जा सकता है। देख लेते हैं इन दिनों कोई नए पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में आने की, जो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो जो भी पर्सन आ रहा है इन दिनों, तो हो सकता है कि वो विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, पहले ही उसका रिश्ता एक तरफ से ख़त्म हो चुका हो, तो उससे वो जूझ रहा है, प्रॉब्लम में रहा है, तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, यकीन ना करना, इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, तो या फिर डाइवोर्सी वो सामने वाला हो सकता है, या तो फिर आप हो सकते हैं, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इस तरह के रिश्ते में आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसे रिश्ते से आपको बचने की ज़रूरत है। आपकी और अगर आप उसको चाहते भी हैं, उस पर्सन को, तो आपकी दिली तमन्ना है कि आपको वो रिश्ता चाहिए, तो आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो उसको आप ऑलरेडी जानते हैं, और वो पहले से किसी और के साथ अटैच है, और आप उसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो पहले जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो तभी पूरी होगी जब आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे। लेकिन ये रिश्ता मुझे नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ पाएगा। आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। ऐसा रिश्ता उलझन में आपको डाल सकता है, या फिर आप किसी की लाइफ के साथ उलझन पैदा कर सकते हैं। तो अभी कोई भी नई एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है, या फिर आप उसका लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो उसकी एनर्जीज क्या है। जी, जो पास्ट पर्सन है अभी वो महसूस कर रहे हैं, या फिर आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, क्रॉस मार्ग पर है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप कदम बढ़ाइए। जो भी कदम आपको लेना है, डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स क्या मतलब, जिससे अटैचमेंट फील करते थे, आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बुरी तरह से आप हर्टेड हुए हैं, आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, या सामने वाला परेशानी में है, तो अभी वो सोच विचार करके उन्होंने यही डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं कि सिंगल रहते हुए ही पहले आप अपने
जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। अभी क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं या फिर सामने वाला प्रॉब्लम में है, तो इसीलिए सोच विचार करके ये डिसीजन ये सोचा है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आपको सिंगल रहते हुए ही अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे सिंगल रहते हुए रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो अगर आपके पास सभी चीज़ होंगी, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, जॉब होगी, बिजनेस होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते अपने आप आने शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो आप अभी सिंगल रहना चाहते हैं, किसी भी पास्ट पर्सन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो नए या पुराने पर्सन की कोई भी एनर्जी अभी पॉजिटिव नहीं है। जो भी आप डिसीजन लें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके तभी आप आगे कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी भी आपको यही मैसेज और गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी नए या पुराने रिश्ते में आपकी प्रॉब्लम है, या फिर या तो आपके साथ चीटिंग हो रही है या तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी आप पहले से रिश्ते में हो या सामने वाला रिश्ते में हो, या फिर जो भी डर और जो भी भय है आपको उन दोनों में क्लैरिटी लानी है। पहले साफ स्पष्ट करना है उस रिश्ते को, उस राज को, उस मिस्ट्री को, उस रहस्य को जो दोनों को के बीच में है, तभी आप आगे कदम बढ़ाइएगा, तभी आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। अभी आप सिंगल रहते हुए अपना जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सिंगल रहेंगे तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर ध्यान होगा। आपके पास सभी ऐशो आराम होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब बिजनेस होगा, करियर होगा, स्टेबिलिटी होगी, और रिश्ते खुद ब खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे, खुशी मिलेगी आपको। और उसके बाद ही आप एक बिगिनिंग एक शुरुआत कीजिएगा, तभी कदम बढ़ाइएगा। लेकिन अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, नया या पुराना कोई भी रिश्ता है तभी आप शुरुआत कीजिए, तब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपने ऊपर आश्रित होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।